आप अगर मेरे YouTube चैनल को ओपन करके देखो कि ऐसे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं, देखो जिसमें मैंने सिंगल प्रॉम्प्ट से मैंने फूड डिलीवरी एप्लीकेशन बनाना सिखाया है, मूवी एप्लीकेशन, चेस गेम, एआई एप्लीकेशन या ऐप स्टोर बनाना सिखाया है। मैंने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट भी बनानी सिखाई है, गवर्नमेंट जो वेबसाइट है जैसे, और ये वीडियो कॉलिंग ऐप, मैसेज ऐप, ये सभी सिंगल प्रॉम्प्ट से बनाना सिखाया है। अभी प्रॉब्लम देखो क्या आती है कि हम लोग क्या करते हैं कि डिस्क्रिप्शन में प्रॉम्प्ट देते हैं और यूज़र उसको आते हैं, वीडियो देखते हैं, डिस्क्रिप्शन को ओपन करने के बाद प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद एआई से जाके उसको कोड में कन्वर्ट करवा के एप्लीकेशन बनवा लेते हैं। अभी सपोज करो आपको कल को कोई क्लाइंट मिलता है और कहता है कि मुझे भाई साहब एक वेबसाइट बनवानी है अपने बिजनेस के लिए, तो मेरी ये रिक्वायरमेंट है, तो मुझे वेबसाइट बना दो। आप बिल्कुल भी उसकी वेबसाइट बनवा ही नहीं पाओगे क्योंकि आपको प्रॉम्प्ट बनाना ही नहीं आता कि एआई से मैं क्या बोलूं कि वो मुझे उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वेबसाइट या कोई ऐप क्रिएट करके दे दे। तो आप ज़िंदगी भर यानी प्रॉम्प्ट के ऊपर डिपेंड ही रहोगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको देखो क्या बताने वाला हूँ। हम लोग गलती क्या करते हैं, चैट जीपीटी को ओपन करते हैं, यहाँ पे आने के बाद अपना कोई मैसेज टाइप कर देते हैं, जैसे कि मुझे एक HTML में टूर्नामेंट ऐप बनवाना है या कोई ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बनवानी है या कोई गेम क्रिएट करवानी है। अगर ऐसे बनवाने जाओगे तो चैट जीपीटी आपको हमेशा गलत आंसर देगा, आपको कभी सही जवाब दे नहीं सकता। क्योंकि मैं यहाँ से क्रिएट करवाता ही नहीं हूँ प्रॉम्प्ट, मैं जाता हूँ सीधा प्रोजेक्ट के अंदर। अभी प्रोजेक्ट क्या चीज़ है, अभी देखो 99% यूज़र चैट जीपीटी यूज़ करते होंगे, लेकिन वो चैटिंग का एरिया एक्चुअली जब हम ऐप को ओपन करते हैं तो चैटिंग का एरिया आता है, हमें लगता है बस यही मेन चैटिंग का इंटरफेस है, यहाँ से हम चैट जीपीटी को कुछ भी पूछेंगे वो हमें सही आंसर देगा। तो भाई आप रोंगो, यहाँ से चैट जीपीटी सिर्फ किसी प्रोफेशनल काम के लिए नहीं है, ये है कि ये मल्टीटास्क आपको अच्छे से करके दे सकता है, ठीक है, लेकिन किसी भी एक काम में ये फोकस नहीं है। अभी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो प्रॉम्प्टिंग करती हैं, प्रॉम्प्टिंग से यानी वीडियो क्रिएट करती हैं, इमेज क्रिएट करवाती हैं, वेबसाइट क्रिएट करवाती हैं, तो वो यहाँ से चैट यानी यूज़ वो एआई का ही करती हैं, लेकिन यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे कभी भी प्रॉम्प्ट नहीं क्रिएट करवाती। अगर आपको थोड़ा बोरिंग फील हो रहा है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखो, ये वीडियो मुझे नहीं पता कि 30 मिनट का होने वाला है या 1 घंटे का होने वाला है, लेकिन ये है कि वीडियो डिटेल में होगा और ये कोई ऐसी नॉलेज नहीं दे रहा हूँ कि जो मैंने कोई यूट्यूब पे अदर 4, 5, 10, 15 वीडियो देख ली हैं, वहाँ से मैंने स्क्रिप्ट कॉपी कर ली और यहाँ पे आने के बाद आपको चिपका रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जितना भी 2, 2.5, 3 साल में एआई से सीखा है, मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया है। आप देख सकते हो मेरे चैनल पे, ये प्रैक्टिकल प्रूफ है कि मैंने प्रॉम्प्ट बनाना सीखा है और प्रॉम्प्ट से मैं एआई से कुछ भी क्रिएट करवा सकता हूँ आज की डेट में, क्योंकि प्रॉम्प्ट मुझे क्रिएट करवाना आता है, ठीक है। अभी मैं वापस आता हूँ चैट जीपीटी पे। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो देखिए क्या करती हैं, एआई एजेंट खुद क्रिएट करती हैं। अब आप सोचोगे भाई ये क्या चीज़ है एआई एजेंट, ये कैसे बनाना है, कैसे क्रिएट करना है। भाई बिल्कुल सिंपल भाषा में हम बात करेंगे और कोई टेक्निकल वर्ड, कोई भी ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे जो आपको समझ में ना आए। मैं ये एज्यूम करके चलूँगा कि आप बिल्कुल बिगनर हैं, आपको एआई की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो क्रिएट करती हैं प्रोजेक्ट। अभी प्रोजेक्ट क्या होता है, अगर हमने कस्टम एजेंट क्रिएट करवाना है किसी भी काम को करवाने के लिए, किसी एक काम में परफेक्ट करने के लिए। अभी मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने एक ये नो टेक्स्ट का कस्टम जीपीटी क्रिएट किया है। अभी यहाँ पे आने के बाद देखो है, ये भी चैट जीपीटी है, ये भी चैटिंग का ऑप्शन है। यहाँ पे मैं एक चीज़ टाइप करता हूँ, ये देखो। अभी यहाँ पे देखो मैंने एक मैसेज टाइप किया है, 2 + 2 कितना होता है। अब आप बताओ कि चैट जीपीटी क्या आंसर देगा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये 4 आंसर देगा, 4 आंसर देगा। और ये मुझे भी पता है 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक मैजिक देखो क्या है कि कस्टम चैट जीपीटी में जाने के बाद यहाँ पे मैं 3 लाइन्स पे जाऊँगा तो एडिट इंस्ट्रक्शन में जाने के बाद यहाँ पे मैंने इसको स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करने के लिए बोला है कि मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूं, किसी भी तरह का जोर लगा लूँ, तुमने टेक्स्ट में जवाब नहीं देना, तुमने सिर्फ रैंडम किसी भी इमोजी के साथ यानी सिंगल इमोजी के साथ उसका आंसर देना है। कोई भी इमोजी हो सकती है, मीनिंगलेस या मीनिंगफुल, कोई भी, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद वही क्वेश्चन मैं पेस्ट करता हूँ। अभी यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कस्टम एआई एजेंट हम तैयार करवाते हैं उनका पावर बता रहा हूँ क्या होता है। ये सिर्फ बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने अपना क्वेश्चन पेस्ट किया, सेम क्वेश्चन है 2 + 2 कितना होता है। अभी इसका आंसर देखना आप क्या आएगा, लो बैलून होता है इसका 2 + 2 का आंसर, ठीक है। अभी ये जवाब क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने इसको ट्रेन किया है। हम ट्रेन कर सकते हैं चैट जीपीटी के अंदर जाके अपना खुद का एजेंट क्रिएट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ट्विस्ट ये है, देखो यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो भी प्रॉम्प्ट क्रिएट करवाते हैं किसी वेबसाइट को, गेम को बनाने के लिए, वो कस्टम जीपीटी खुद तैयार करते हैं।
प्रोजेक्ट मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताऊंगा एक स्टेप करके। आगे हम इस वीडियो में क्या करेंगे, एक FF टूर्नामेंट एप्लीकेशन भी क्रिएट करेंगे, लेकिन जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ कि ताकि आपको किसी और के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े नेक्स्ट एप्लीकेशन या नेक्स्ट गेम, वेबसाइट कुछ भी बनाने के लिए। तो एक बार बिल्कुल जीरो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी इसने रैंडम इमोजी के साथ मुझे आंसर दिया है। अभी इसको थोड़े बड़े प्रोजेक्ट में अगर हम कन्वर्ट करके देखें तो कस्टम इंस्ट्रक्शन में जाने के बाद हम कस्टम इंस्ट्रक्शन चेंज भी कर सकते हैं, इसको ट्रेन भी कर सकते हैं किसी खास। अगर हम कस्टम इंस्ट्रक्शन में ये ऐड कर दें कि तुमने सिर्फ मुझे प्रॉम्प्ट बना के देना है, एक ऐसा प्रॉम्प्ट जो भी मैं किसी AI को दूं वो मुझे एक बार में सभी कंप्लीट वेबसाइट क्रिएट करके दे दे, तो वो मुझे क्रिएट करके दे देगा। लेकिन इसके लिए कस्टम इंस्ट्रक्शन का बेस्ट होना ज़रूरी है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाएंगे। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा, मैंने इसको यहाँ पे एक मैसेज टाइप किया है कि मुझे आंसर टेक्स्ट में लिख कर दो, इसको मैं भेज देता हूँ। इसको मैंने बोला था कि मुझे आंसर टेक्स्ट में लिख कर दो, लेकिन फिर भी इसने इमोजी ही मुझे सेंड की है, लेकिन आंसर नहीं देगा, ये देगा ही नहीं। अभी एक और एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ पिन प्रोटेक्टेड। अभी यहाँ पे जाने के बाद अभी पिन प्रोटेक्टेड क्या है, मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा सबसे पहले ये मुझसे पिन मांगेगा जो मैंने ऑलरेडी कस्टम इंस्ट्रक्शन में जाने के बाद सेट किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। कस्टम इंस्ट्रक्शन में जाने के बाद मैं AI पासवर्ड रखा है 2377। अभी मैं यहाँ आने के बाद इससे चैट करता हूँ, ठीक है, मैं वही क्वेश्चन इससे पेस्ट कर देता हूँ। 2 + 2 कितना होता है, मैंने इसको भेजा मैसेज, और यहाँ पे इसने मुझे मैसेज भेजा टाइप योर पिन नंबर। मैंने 2377 पिन रखा है, लेकिन यहाँ पे मैं पिन कुछ और डाल देता हूँ, ठीक है, पिन नंबर मैं कुछ गलत डाल देता हूँ 2144। तो इसने बता दिया कि योर पिन नंबर इज रॉन्ग। मैं दोबारा से अपना मैसेज पेस्ट करता हूँ, यानी अपना कस्टम GPT में देखिए पावर बता रहा हूँ आपको। अभी आपको शुरू से लेके आखिर तक मैं आपको FF टूर्नामेंट एप्लीकेशन कंप्लीट बनाना बताऊंगा कि कैसे हम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर सकते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद सिर्फ FF टूर्नामेंट एप्लीकेशन ही नहीं, कोई भी वेबसाइट, कोई भी ई-कॉमर्स एप्लीकेशन, कोई भी प्ले स्टोर का कोई भी एप्लीकेशन हो, आपके माइंड में कोई एप्लीकेशन हो या वेबसाइट हो या कोई ऐप हो, कुछ भी क्रिएट करवा सकते हैं। यहाँ पे देखिए फिर इसने पिन नंबर मांगा है। अब मैं टाइप करूँगा 2377 जो मेरा एक्चुअल पिन नंबर है जो मैंने सेट किया है, इसके बिना ये आंसर देगा ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे मैंने टाइप किया था 2377 पिन, उसने एक्सेप्ट किया और यहाँ पे उसने आंसर दे दिया 2 + 2 = 4। तो अभी तो ये हो गया जो मैंने खुद एक सैंपल आपको एग्जाम्पल तैयार करवा के दिया था। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ अपने प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखे हैं। CL पे जाऊँ तो यहाँ पे मैंने ये प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा है एक, और इसके अलावा HTML प्रॉम्प्ट एक्सपर्ट, AI SaaS HTML एप्लीकेशन एक्सपर्ट, यहाँ पे टूर्नामेंट एप्लीकेशन के लिए भी मैंने अलग से एक बना कर रखा है। मतलब बहुत सारे मैंने प्रोजेक्ट यानी कस्टम AI एजेंट बना कर रखे हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज बनाती हैं। भाई ये बड़ी बड़ी कंपनीज में बहुत बड़े लेवल पे काम होता है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो अभी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं हमारा, अभी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत करना। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए यानी अपना कस्टम AI एजेंट क्रिएट करने के लिए जो आपका परमानेंट रहेगा, ये ऐसा नहीं है कि आपने एक बार क्रिएट कर लिया उसके बाद आपने कोई ऐप या वेबसाइट या गेम बनाया उसके बाद वो काम करना बंद कर देगा तो दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा। नहीं, एक बार आपने क्रिएट कर दिया आपका वो परमानेंट रहेगा आपका जब तक आप उसको यूज़ करना चाहें। अभी न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर जाएंगे। देखिए सबसे पहले तो ये एक विंडो आती है, जैसे आप चैट GPT को ओपन करते हो, ओपन करने के बाद न्यू चैट का ऑप्शन है, सर्च चैट है, उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए वेबसाइट जनरेटर है, ये सभी ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन होता है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम अपनी जो है प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, लेकिन इसको अभी फ़िलहाल के लिए हम क्लोज करेंगे। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिए कस्टम इंस्ट्रक्शन बनाने से पहले भी एक स्टेप होता है, वो क्या होता है, कस्टम इंस्ट्रक्शन को क्रिएट करना, कि कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। अभी ये पार्ट हम समझेंगे एक एक लाइन में। अभी देखिए स्टार्ट हो चुका है वीडियो का मेन पार्ट। तो अभी हम कस्टम इंस्ट्रक्शन को बनाने के लिए क्या मैसेज देंगे AI को कि वो हमें एक कस्टम इंस्ट्रक्शन बना कर दे हमारे AI एजेंट को क्रिएट करने के लिए। तो मैंने सबसे पहले लिखा है, मैं ये सारा कुछ आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ, मैं कुछ भी स्किप नहीं करना चाहता वीडियो में। तो ये डिटेल में है, लंबा है, हो सकता है ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाए, 1 घंटे से ऊपर, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई भी वीडियो अगर बनाऊँ तो आपके पास पूरी डिटेल पहुँचे। मर्जी है आपकी, आप उसको स्किप करके देखो या पूरा देखो, ठीक है। मैं तो चाहूँगा कि मैं देखिए मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ तो आप पूरा देखो, वीडियो को सपोर्ट करो।
तो मैंने फर्स्ट लाइन एक एक लाइन का आपको मतलब भी बनाता जाऊंगा, और ये वीडियो देखने के बाद आप कोई भी एआई का कस्टम इंस्ट्रक्शन बना सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए भाई, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मुझे एक कस्टम इंस्ट्रक्शन बनवाना है एआई के लिए जिसका यूज़ मैं वेब ऐप और गेम बनाने के लिए करूँगा। मैं चाहता हूँ कि ये कस्टम इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली नीचे दिए गए सभी रूल को फॉलो करे। कौन से रूल? ऐप और गेम आइडिया के हैंडलिंग। कौन से? जब भी मैं किसी ऐप या गेम का आइडिया या सिर्फ नाम लिखूं, जैसे एडमिन प्लस यूज़र पैनल वाली ऐप, ई कॉमर्स ऐप, FF टूर्नामेंट ऐप, वॉलपेपर ऐप या कोई और ऐप जिसमें एडमिन पैनल का यूज़ हो, एआई सबसे पहले क्या करे? ट्रेंडिंग ऐप और गेम के आइडियाज़ मुझे सुजेस्ट करे। उसके बाद एआई क्या करे? उसके बाद जो ऐप मैं सिलेक्ट करूं उस ऐप में क्या क्या फीचर ऐड हो सकते हैं उसकी नंबर लिस्ट दे। अभी यहाँ पे ये लाइन देखिए कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। मान लो आपने कोई ऐसा एप्लीकेशन, आपको कोई ऐसा क्लाइंट मिल गया जिसने बोला कि भाई मुझे ये वेबसाइट बनानी है, मेरी ये कैटेगरी है, मेरा ये बिजनेस है, मुझे वेबसाइट बना कर दो। तो अभी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी कि यार इसने वेबसाइट तो मुझे बनाने के लिए मुझे बता तो दिया मेरा ये बिजनेस है, लेकिन उसमें क्या क्या फीचर ऐड हो सकते हैं वो कहाँ से आएगा? इसी एआई से आप जब भी उसको कोई गेम, वेबसाइट या ऐप का आइडिया दोगे तो वो फीचर खुद बताएगा कि भाई, तो वो फीचर आप आगे अपने क्लाइंट को सुजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी उसके बाद नंबर लिस्ट देगा, और अभी यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या करेगा वो फीचर सिलेक्शन फ्लो में क्या होगा, मैं उस फीचर लिस्ट में से कुछ नंबर सेलेक्ट कर सकता हूँ या सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद ही एआई क्या करे, HTML5 जो लेटेस्ट है HTML का वर्जन, HTML 1 2 3 4 5, CSS3 और वनीला जावास्क्रिप्ट, फॉन्ट ओसम ओनली, पर यानी आइकॉन इमोजी का यूज़ ना करे, वो थोड़ा चीप लगता है, फॉन्ट ओसम का ही यूज़ करे। तो एक डिटेल्ड प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट लिखे। प्रॉम्प्ट क्या लिखे? सिंगल HTML फाइल का रूल, ये स्ट्रिक्ट है, साथ में लिखा है अगर यूज़र पैनल हो, अगर मतलब सिर्फ यूज़र पैनल सिंगल HTML फाइल में बनाना चाहूँ तो एआई सिर्फ एक ही सिंगल HTML फाइल क्रिएट करे। अगर मैं एडमिन पैनल प्लस यूज़र पैनल दोनों सेलेक्ट करूँ तो एआई क्या करे, एडमिन पैनल के लिए एक सिंगल फाइल, यूज़र पैनल के लिए भी एक सिंगल फाइल क्रिएट करे, टोटल 2 फाइल, कोई एक्स्ट्रा फाइल नहीं। एडमिन पैनल, यूज़र पैनल एंड फायरबेस रूल क्या होने चाहिए? अब फायरबेस क्या है अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ। यूज़र पैनल और एडमिन पैनल को कनेक्ट करने के लिए हमें फायरबेस का यूज़ होता है कि जैसे हम एडमिन पैनल में कुछ अपडेट करें वो यूज़र पैनल में दिखाई दे, और यूज़र कुछ इनपुट करे तो हमें एडमिन पैनल में वो दिखाई दे। तो जिस ऐप में एडमिन पैनल और यूज़र पैनल दोनों हों तो फायरबेस रियल टाइम डेटा का ही यूज़ करूँगा, फायरबेस स्टोरेज का बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगा। अभी एडमिन पैनल के लॉगिन के लिए क्या रूल होंगे, एडमिन पैनल आईडी और पासवर्ड हम खुद फायरबेस से ही क्रिएट करेंगे। ये भाई इस वीडियो में देखो जो मैं बता रहा हूँ वो सभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, मतलब हम फायरबेस का भी यूज़ करेंगे, उसमें सभी रूल सेट क्या होंगे, एडमिन के लिए आईडी पासवर्ड कैसे क्रिएट होगा ये सभी बताऊँगा, ठीक है। एडमिन यहाँ पे लिखा है कि एडमिन लॉगिन का रूल स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। अगर यूज़र पैनल में कोई इमेज दिखानी हो तो उसका क्या यहाँ पे प्रोसेस है। देखिए इमेज दिखाने के लिए तो फायरबेस स्टोरेज का यूज़ करना होगा, लेकिन हमें इमेज दिखानी है लेकिन फायरबेस स्टोरेज का यूज़ भी नहीं करना, तो कैसे पॉसिबल होगा? इमेज को होस्ट करके, यानी इमेज को हम खुद होस्ट करेंगे। एडमिन पैनल में इमेज का डायरेक्ट लिंक यूज़ होगा, वही इमेज यूज़र पैनल में शो होगी, जैसे FF टूर्नामेंट ऐप या वॉलपेपर ऐप फॉर एग्जाम्पल। और सिंगल HTML फाइल एंड मल्टीप्लेयर गेम रूल, अगर HTML में सिंगल फाइल ऐप चाहिए, यानी अगर मुझे जैसे कि टिक टैक टो एक गेम है, मैं चाहता हूँ कि सिंगल HTML फाइल में हो, लेकिन अगर 2 लोग इसको इंस्टॉल करें तो वो आपस में गेम को ऑनलाइन खेल पाएँ, जैसा मैंने वीडियो में ऑलरेडी बना रखा है। ये देखिए मैंने फ्री फायर ये वाला जो गेम बना रखा है, टिक टैक टो मल्टीप्लेयर सिंगल HTML फाइल में, ओके। तो फायरबेस का यूज़ नहीं होगा। अगर सिंगल HTML फाइल में कोई ऐप चाहिए तो फायरबेस का यूज़ नहीं होगा, लेकिन अगर HTML में सिंगल फाइल ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम हो तो फायरबेस रियल टाइम डेटा का यूज़ होगा, ठीक है। और फायरबेस का प्रॉपर सेटअप भी एक्सप्लेन किया जाएगा। प्रॉम्प्ट एंड टूल रिक्वायरमेंट क्या रहेंगी, एआई जो प्रॉम्प्ट लिखे उसमें क्या होना चाहिए, यूज़र सारे रिक्वायर्ड टूल की लिस्ट क्लियर मेंशन हो। प्रॉम्प्ट ऐसा हो कि सारे वर्किंग फीचर, सारे टूल्स, सारे सिलेक्टेड ऑप्शंस प्रॉपरली कोड में आने चाहिए। अभी कोड कैसा होना चाहिए, जिससे मैं उसको वेब ऐप में कन्वर्ट कर सकूँ, जैसे स्केचवेयर में, होप वेब में या इन्फिनिटी फ्री होस्टिंग में या किसी भी होस्टिंग में। यूआई डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, बिल्कुल मॉडर्न नेटिव एंड्रॉयड ऐप जैसा होना चाहिए, यानी एंड्रॉयड ऐप ही लगना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं फील आना चाहिए कि ये कोई HTML से बना वेब एप्लीकेशन है, ऐसा लगना चाहिए जैसे ये ऐप जावा या कोटलिन में बना है। थीम एंड फ़ॉन्ट सिलेक्शन क्या होना चाहिए, जब भी मैं कोई ऐप बताता हूँ
AI मुझे लेटेस्ट थीम का ऑप्शन दे, साथ में फ़ॉन्ट का कॉम्बिनेशन भी सुजेस्ट करे, यानी थीम के साथ फ़ॉन्ट का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जो थीम सेलेक्ट करूं उसी थीम के अकॉर्डिंग फाइनल प्रॉम्प्ट लिखे। और यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है हैवी कोड मल्टीपल पार्ट रूल। यहाँ पे क्या है कि अगर ऐप या गेम के फीचर ज़्यादा हों तो प्रॉम्प्ट जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा, उस प्रॉम्प्ट से कोड काफ़ी हैवी बनेगा। इस केस में क्या करो, AI कोड क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ बिल्कुल ना करे, कोड को 2 या 3 पार्ट में लिख दे, जितना मैक्सिमम एक रिस्पॉन्स में लिख सकता है उतना लिख दे। जब मैं बोलूँ कंटिन्यू फ्रॉम लास्ट तो वो कोड वहीं से स्टार्ट हो जहाँ लास्ट रिस्पॉन्स में एंड हुआ था, और इनकम्प्लीट या अधूरा कोड कभी भी ना दे। ये मैसेज कस्टम इंस्ट्रक्शन के लिए बनवाने के लिए यूज़ करूँगा। AI को स्ट्रिक्टली इसी स्ट्रक्चर के रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना होगा। अभी मैं इस मैसेज को कॉपी करूंगा और ये मैसेज आपको टाइप ना करना पड़े, इसलिए इसी मैसेज का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस मैसेज को मैं कॉपी करूंगा। अभी कॉपी करने के बाद ChatGPT का मेन इंटरफेस, जहाँ देखिए हम अभी प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं कर रहे, अभी हमने जो नॉर्मल ChatGPT को ओपन करते हैं, जो टाइपिंग एरिया आता है, यहीं पर मैं उसको पेस्ट करूँगा और पेस्ट करने के बाद मैं ChatGPT को भेज दूँगा। अभी जो भी हमने देखिए कस्टम इंस्ट्रक्शन के लिए मैसेज पेस्ट किया था, यहाँ पे पेस्ट करने के बाद उसने हमें एक डिटेल में कस्टम इंस्ट्रक्शन बनाकर दे दिया। देखिए यहाँ ये प्रॉम्प्ट नहीं है, ये कोड को जनरेट करवाने के लिए भी प्रॉम्प्ट नहीं है, ये सिर्फ कस्टम इंस्ट्रक्शंस है जो हम AI को देंगे और ये हमारा परमानेंट जो है AI असिस्टेंट बन जाएगा। अभी यहाँ पे आने के बाद यहाँ तक कस्टम इंस्ट्रक्शन जो है एंड हो रही है, तो यहाँ पे मैं पूरे को सिलेक्ट करके कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे ChatGPT की जो विंडो ओपन करेंगे और प्रोजेक्ट में जाएंगे और न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे लिखा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोई भी एक आइकॉन मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अभी के लिए, जैसे ये आइकॉन सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने टाइप किया है माई HTML प्रॉम्प्ट एक्सपर्ट। प्रॉम्प्ट HTML इसलिए क्योंकि HTML के कोड लिखवाने के लिए, प्रॉम्प्ट इसलिए कि सिर्फ ये प्रॉम्प्ट ही क्रिएट करेगा, ठीक है। एक्सपर्ट इसलिए क्योंकि सिर्फ ये इसी काम के लिए है। तो आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने यही नाम देना है। सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग अब शुरू होती है। यहाँ पे सेटिंग आइकन पे जाएंगे, यहाँ पे आने के बाद डिफ़ॉल्ट पे रहता है बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक रहता है वो रहता है डिफ़ॉल्ट पे। आपको यहाँ पे क्लिक नहीं रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, सारी मेहनत आपकी पानी में चली जाएगी। आपने करना है प्रोजेक्ट ओनली। इस पर क्यों, ये भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो चैट विंडो में क्या होता है कि आपने बहुत सारी चैट की होती हैं अलग अलग, यानी आपने साइंस के बारे में क्वेश्चन पूछे होते हैं या रेसिपी के बारे में पूछे होते हैं या अपनी कुछ बातें शेयर की होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है वो सारी मेमोरी को उठा लेता है, ठीक है। अभी आपके प्रोजेक्ट के अंदर मिक्स कर देगा, आपके प्रॉम्प्ट के अंदर UI जो कस्टम इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर मिक्स करेगा, तो आपको उल्टे पुल्टे प्रॉम्प्ट लिख कर देगा। इसलिए प्रोजेक्ट ओनली करेंगे, ये क्या करेगा, आपके सिर्फ प्रोजेक्ट की ही मेमोरी को यूज़ करेगा जो आपने अभी कस्टम इंस्ट्रक्शन इसमें पेस्ट करेंगे। अभी हमने यहाँ पे टाइप किया है, यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट ओनली सेलेक्ट किया है। इसके बाद हम क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ करीब 5 से लेकर 10 सेकंड थोड़ा सा प्रोसेस लेता है ये। उसके बाद यहाँ पे आपको एक विंडो ओपन होती है और विंडो ओपन होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे आपके पास ऊपर की तरफ एक ऑप्शन होता है 3 लाइंस का। 3 लाइंस पे क्लिक करने के बाद ऐड इंस्ट्रक्शन में जाएंगे और यहाँ पे मैं सारी कस्टम इंस्ट्रक्शन यहाँ पे उसको पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने सारी कस्टम इंस्ट्रक्शन जो है पेस्ट कर दी है। अभी आप इसका लिंक मत मांगना क्योंकि ये मैं आपको बिल्कुल भी डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा। मैंने आपको कोड दिया, वो वाला जो मैसेज दिया था वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आपको खुद मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद मेहनत करके बनाएं। तो अभी इसको सेव कर देते हैं, इसको मैं सेव कर देता हूँ। अभी ये कस्टम इंस्ट्रक्शन जो चीज़ है ये देखिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में यूज होती है प्रॉम्प्ट बनवाने के लिए, स्पेशली प्रॉम्प्ट क्रिएट करने के लिए। अभी जब हम इसको प्रॉम्प्ट क्रिएट करवाएंगे, ये देखना अभी काम कैसे करेगा। अभी इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं एक बार। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे अभी हम बनाने वाले हैं FF टूर्नामेंट एप्लीकेशन। तो अभी क्या करेंगे, इसको छोटा सा मैसेज लिखते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल मैसेज लिखा है, मैंने लिखा है कि मुझे एक FF टूर्नामेंट ऐप बनवाना है तो आइडिया दो, बस इतना लिखा है। आपने कोई भी एप्लीकेशन बनवानी है तो उसका नाम लिख देना है, ज़्यादा नहीं इसके साथ मतलब बोलना, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप। इसको भेज देते हैं। यहाँ पे आपने इसको ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप इससे बात करेंगे जैसा हमने इसको कस्टम इंस्ट्रक्शन में सिखाया है कि कैसे है हम तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे और कैसे तुम उसका आंसर दोगे।
तो इसने सबसे पहले देखिए फीचर बता दिए हैं कि क्या क्या फीचर हो सकते हैं। अभी एक बार फीचर आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे इसने लिखा है फर्स्ट लाइन में, देखिए FF टूर्नामेंट ऐप काफ़ी डिमांड में है। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो FF टूर्नामेंट ऐप ट्रेंडिंग आइडियाज़ बता रही है हमें। सबसे पहले ये आइडिया दिया है इसने नंबर 1 पे, और सेकंड नंबर पे ये आइडिया दिया है, थर्ड नंबर पे भी आइडिया दिया है। स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं तो काफ़ी आइडिया इसने दिए हैं हमें। तो यहाँ पे मुझे आइडिया नंबर 1 पसंद आया, तो यहाँ पे मैं 1 टाइप करूँगा तो इसको भेज दूंगा। देखिए हमें ज़्यादा बात नहीं करनी पड़ रही इससे, हमें सिर्फ नंबर सेलेक्ट करने हैं मैसेज लिखने के बाद। तो यहाँ पे इसने देखिए काफ़ी सारे फीचर बता रखे हैं कि एडमिन पैनल में और यूज़र पैनल में क्या क्या फीचर ऐड करूँ। इसने लिस्ट दे दी है, काफ़ी लंबी चौड़ी इसने लिस्ट दी है मुझे। तो हम चाहते हैं कि सभी फीचर हों, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा आल लिखने के बाद भेज दूंगा AI को। तो यहाँ से ऐसा करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। इसको कॉपी करने के बाद ये मुझे थीम अच्छा लगा, इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट लाइन में आऊँगा और नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे अपना फ़ॉन्ट भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये फ़ॉन्ट मुझे अच्छा लगा, तो यहाँ से इसको कॉपी करूँगा मैं, यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करूँगा और इसको भेज दूँगा। सिर्फ ये 2 ऑप्शन मैंने सिलेक्ट करने थे तो मैंने कर लिए, तो मैं इसको भेज दूँगा AI को। अभी देखो मुझे कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करवानी है तो मेरा इतना ही काम है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, उसको ऐप का आइडिया दूंगा। ऐप आइडिया देने के बाद फीचर सेलेक्ट करूँगा। फीचर सेलेक्ट करने के बाद डन करूँगा तो मुझे ये डिटेल में प्रॉम्प्ट बना कर दे देगा। अभी इसने प्रॉम्प्ट को लिखना शुरू कर दिया। अभी इसी प्रॉम्प्ट को का यूज़ करके हम कोड में कन्वर्ट करेंगे और लाइव प्रीव्यू देखेंगे। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एरर नहीं आएंगे। देखिए जब हम कोड, कोई बड़ा कोड होता है, बड़ा कोड लिखवाते हैं कि आपको भी पता है कि AI अभी इतना ज़्यादा बेस्ट भी नहीं है कि एक बार में ही परफेक्ट कोड बना दे। हो सकता है कि 1-2 एरर्स वगैरह देखने को मिलेंगे, लेकिन वो भी हम इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। लेकिन हो सकता है कि एरर कोई ना भी आए, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इसी पूरे प्रॉम्प्ट को यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, लास्ट में आ जाऊँगा। लास्ट में आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इसने प्रॉम्प्ट एंड, ठीक है। यहाँ तक सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इस पूरे के पूरे प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी करूँगा। और कॉपी करने के बाद आते हैं परप्लेक्सिटी में। अभी परप्लेक्सिटी देखिए क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं। अभी कई यूज़र मुझे बोल रहे थे कि कर्सर का यूज़ क्यों नहीं करते और यहाँ जो गूगल ग्रेविटी है उसका यूज़ क्यों नहीं करते। वो एक तो PC सॉफ्टवेयर है, मोबाइल नहीं। ये सारा काम आप मोबाइल से कर सकते हो जो मैं आपको बता रहा हूँ। और सेकंड प्रॉब्लम ये है कि वो भी इतने बेस्ट AI नहीं है कि जो एक बार में आपको बहुत बढ़िया कोड लिख कर दे दे। तो यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ये वाला आइकॉन देख रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करूँगा मैं। और यहाँ पे सोनेट, जो क्लाउड का सोनेट 4.5 सेलेक्ट करने के बाद विद रीजनिंग जो है इसको इनेबल करूँगा। और इनेबल करने के बाद यहाँ पे अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट करूँगा। और प्रॉम्प्ट एंड जहाँ हो रहा है उसके बिल्कुल ऊपर वाली लाइन में यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर लिखूँगा कि पहले मुझे एडमिन पैनल का कोड लिख कर दो। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन ऊपर लिखा है प्रॉम्प्ट एंड, यहाँ पे लिखा है। उसके बिल्कुल ठीक ऊपर एक लाइन लिखी है कि पहले एडमिन पैनल का कोड लिखो। ये ज़रूरी है क्योंकि एडमिन पैनल और यूज़र पैनल दोनों के एक साथ अगर कोड लिखेगा तो हो सकता है कि कोड ज़्यादा लंबा हो और ये कंप्लीट ना लिखे। या क्या होता है कि दोनों फाइलें अगर एक साथ क्रिएट करेगा तो दोनों के कोड छोटे कर देगा। इसलिए मैंने ये लाइन लिखी है। तो इसको भेज देंगे इसको एक बार AI को। अभी इसने लगता है कि कोड को कंप्लीट कर लिया है। एक बार मैं स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लेता हूँ और ये कोड इसने बहुत डिटेल में लिखा है। मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। ये सिर्फ एडमिन पैनल का कोड इसने लिखा है अभी, तो हो सकता है कि शायद कंप्लीट कर दिया हो। तो स्क्रॉल डाउन करके एक बार देख लेते हैं। तो बिल्कुल सही है, इसने पूरा कोड कंप्लीट कर दिया है एडमिन पैनल का। अभी यहाँ से कोड को मैं कॉपी करूँगा और एक बार अब इसको कोड को एक बार टेस्ट करके देखते हैं। लेकिन बिना फायरबेस के हम लॉगिन नहीं कर पाएंगे, बट इसका जो UI डिज़ाइन है वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैं ये पूरे का पूरे कोड को यहाँ पे पेस्ट करूँगा और 1807 लाइन का ये कोड है, यानी 1807 लाइन का ये कोड है। अभी इसको रन करके देखते हैं हम। तो रन करने के लिए मैंने ऑनलाइन कंपाइलर का ही यूज़ किया है। आप अपने मोबाइल से होप वेब में आप टेस्ट करके देख सकते हैं। तो रन करूँगा मैं इसको। सबसे पहले तो ये लोडिंग UI डिज़ाइन है। देखिए इसने लोडिंग UI डिज़ाइन कितना अच्छे तरीके से क्रिएट किया है। और जब तक मुझे लगता नहीं कि इसमें फायरबेस का कोड ऐड करेंगे तो ये मेन इंटरफेस दिखाएगा। तो इसमें फायरबेस का कोड ऐड करना ज़रूरी है, तो वो भी ऐड करेंगे। तो इसने यानी UI डिज़ाइन जो लोडिंग स्क्रीन स्टार्टिंग में बनाई है वो बहुत ही बढ़िया बनाई है। अगर फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो हम दोबारा से क्रिएट करवाएंगे एडमिन पैनल को। अभी फ़िलहाल के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ से इसने यूज़र पैनल का कोड हम क्रिएट करवाएंगे। यहाँ पे इसको मैं लिखूँगा
अभी मैंने इसको मैसेज लिखा है कि यूज़र पैनल का कोड लिखो। अभी देखिए क्या होता है कि यहाँ पे लोडिंग स्क्रीन आ रही थी, लेकिन एडमिन का जो लॉगिन साइन अप का ऑप्शन था नहीं आ रहा था। वो रीज़न दो हो सकते हैं, एक तो ये कि हो सकता है कि कोड में कोई बग हो, ठीक है, और सेकंड रीज़न ये हो सकता है कि हमने अभी फायरबेस का कोड ऐड नहीं किया हो सकता है, इसके कारण तो ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अभी एक बार ये यूज़र पैनल का कोड लिख दें। लिखने के बाद हम दोनों में फायरबेस का कोड ऐड करेंगे, इसके रूल्स सेटअप करेंगे, उसके बाद हम फाइनल डिसीजन लेंगे। अगर ऐप में कन्वर्ट, अगर फाइनल जो ये रन कर जाती है हमारी एप्लीकेशन, तो सभी फंक्शंस को चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको ऑनलाइन होस्ट करेंगे ताकि हम इसको डायरेक्ट जो है APK में भी कन्वर्ट कर सकें। अभी इसने यहाँ पे यूज़र पैनल का भी कंप्लीट कोड लिख दिया है। अभी एक बार चेक कर लेते हैं स्क्रॉल डाउन करके कि क्या इसने यूज़र पैनल का कंप्लीट कोड लिखा है या कंटिन्यू करना पड़ेगा इसको दोबारा। अभी इसने कंप्लीट कोड लिख दिया है हमें यूज़र पैनल का भी। अभी कॉपी करेंगे यूज़र पैनल के कोड को भी, तो मैंने कॉपी कर लिया है और यहाँ पे हमने एडमिन पैनल का कोड लिखा था। नेक्स्ट विंडो में यहाँ पे मैं इसको यूज़र पैनल का कोड पेस्ट करूँगा। तो यूज़र पैनल का कोड की जो लेंथ है लाइंस की वो 2019 लाइंस का इसने कोड लिखा है। अभी रन के ऊपर क्लिक करेंगे और ये यूज़र पैनल में भी लोडिंग दिखा रहा है, यानी सेम ही चीज़ दिखा रहा है। अभी क्या करेंगे, इन दोनों में हम फायरबेस का कोड ऐड करेंगे एक बार। और फायरबेस का कोड ऐड करने के लिए दोबारा से आऊँगा मैं यहाँ पे AI के पास, और नीचे आने के बाद यहाँ पे मैं टाइप करूँगा, यहाँ पे मैंने टाइप किया है कि अब मुझे फायरबेस का सेटअप बताओ और क्या रूल्स सेट करना है वो भी बताओ। तो मैं भेज देता हूँ इसको AI को। अभी क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं फायरबेस के अंदर। तो फायरबेस को लॉगिन कर लेना, firebase.google.com सर्च कर लेना, और सर्च करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ऐसी विंडो आएगी, देखना विंडो ओपन होगी तो गेट स्टार्टेड इन कंसोल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर नेक्स्ट विंडो ओपन होगी तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि मोबाइल में जो यूज़र देख रहे हैं तो उनको भी थोड़ा सही दिखे ये। तो यहाँ पे क्रिएट ए न्यू फायरबेस प्रोजेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फायरबेस का कोई भी यहाँ पे हम नाम दे देंगे, टूर्नामेंट ऐप, और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा और नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा और यहाँ पे ये बटन डिसेबल करूँगा और कंटिन्यू करूँगा, और नेक्स्ट पेज में ये बटन डिसेबल करने के बाद कंटिन्यू क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद बिल्ड में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे हम ऑथेंटिकेशन पे, और यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ईमेल पासवर्ड, और यहाँ पे ये ईमेल पासवर्ड के सामने इस बटन को इनेबल करेंगे और सेव करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे साइन इन मेथड के साथ ही यूज़र का ऑप्शन है, इसमें जाएंगे और ऐड यूज़र करेंगे, और यहाँ पे आपने अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देना है। तो ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद मैं करूँगा ऐड यूज़र। ऐड यूज़र आने के बाद आपने क्या करना है, जो यूज़र आईडी यहाँ पे लिखा है इसको यहाँ पे आपने कॉपी कर लेना है। ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, जो यूज़र आईडी है इसको कॉपी करने के बाद आप नोटपैड में इसको सेव कर लेना। तो मैं इसको नोटपैड में सेव कर लेता हूँ यहाँ पे अपनी यूज़र आईडी को। तो ऐड होने के बाद अभी क्या करेंगे, दोबारा से बिल्ड सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद रियल टाइम डेटाबेस के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद क्रिएट डेटाबेस में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करके हम सेलेक्ट करेंगे सिंगापुर एशिया साउथ ईस्ट 1 का, और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, स्टार्ट इन लॉग्ड मोड या स्टार्ट इन टेस्ट मोड। तो अभी स्टार्ट इन टेस्ट मोड के ऊपर क्लिक करेंगे। ये आपको बता रहा हूँ कि ये जो होता है स्टार्ट इन टेस्ट मोड करते हैं, ये 30 दिनों के लिए वैलिड होता है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाता है। तो हम अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद हमें सही लगेगी तो उसके बाद हम स्टार्ट इन लॉग्ड मोड, यानी हम सेटिंग के अंदर जाके इसको लॉक कर देंगे। ये काफ़ी इजी है। इनेबल के ऊपर क्लिक करूँगा मैं, और जैसे इनेबल के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ पे एक लिंक दिखाई देता है। इस लिंक को आपने कॉपी करना है, ये काफ़ी ज़रूरी है, ये आपका अभी काम आएगा आगे। तो मैं इसको भी नोटपैड में सेव कर लेता हूँ इस लिंक को। तो मैं सेव कर लेता हूँ इस लिंक को। तो अभी क्या करेंगे, वापस आएंगे एक बार, और वापस आने के बाद ये वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और प्रोजेक्ट में जाएंगे। प्रोजेक्ट सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे नीचे जो वेब का आइकन आपको दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अपने एप्लीकेशन का कोई भी निकनेम दे देंगे, रजिस्टर ऐप करेंगे। और रजिस्टर ऐप करने के बाद यहाँ पे आपको एक देखिए यहाँ पे कोड मिलेगा आपको। आप यहाँ से लेके यहाँ तक कॉन्सर्ट फायरबेस कॉन्फ़िग से लेके ऐप आईडी के नीचे तक जो करली ब्रैकेट के आगे कोमा लगा है, यहाँ तक कोड को कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद नोटपैड में आएंगे, हम इसको सेव कर लेंगे। मैंने इसको पेस्ट कर दिया है।
और इसके बाद जाएंगे हम रियल टाइम डेटाबेस में, और रियल टाइम डेटाबेस में जाने के बाद यहाँ पे रूल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। रूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक बार हम रूल सेट कर लेते हैं। कौन से रूल सेट करने हैं, जो हमने एआई ने बताए थे, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद जो इसने रूल हमें कॉपी करके दिए थे वो रूल यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। तो ये वाले रूल हैं शायद सिक्योरिटी रूल सेट करो, ठीक है। यहाँ से ये रूल मैं पूरे कॉपी करूँगा। यहाँ से फायरबेस में आएंगे और यहाँ पे आने के बाद अपने रूल यहाँ से इसको रिप्लेस करूँगा, डिलीट कर दूँगा और अपने रूल यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे पब्लिश करूँगा इसको। और पब्लिश करने के बाद डाटा के ऊपर क्लिक करूँगा और डाटा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंपोर्ट जेसन फाइल का। हमें जेसन फाइल क्रिएट करनी होगी। कौन सी फाइल क्रिएट करनी होगी, जेसन फाइल। इसके रूल, अब इसके अंदर क्या आएगा, ये वाला। अभी यहाँ पे लिखा है कि फायरबेस कंसोल में रियल टाइम डेटाबेस पे जाओ और 3 डॉट्स पे इंपोर्ट जेसन क्लिक करो और इस जेसन फाइल को हम कॉपी करेंगे। सबसे पहले हम फाइल का नेम क्रिएट करेंगे। फाइल का नेम क्या होना चाहिए, data.json। अभी इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और इस नेम को कॉपी करूंगा और होम स्क्रीन में आऊँगा एक बार। और यहाँ पे आने के बाद मैं नोट पैड में इसको सेव करूँगा। यहाँ पे न्यू पे जाऊँगा और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे इस पुराने नाम को डिलीट करूँगा और यहाँ पे data.json की जो फाइल बन चुकी है, और इसके ऊपर मैं अभी क्या करूँगा, दोबारा से जाऊँगा फायरबेस में और यहाँ से ये वाले जो रूल हैं, रूल कॉपी करूँगा। जेसन का जो डाटा है वो कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद वापस आऊँगा और इसके अंदर मैं ये सारा कुछ पेस्ट कर दूंगा। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आप txt फाइल क्रिएट कर देना, यानी जैसे मैंने data.json लिखा है तो आपने data.txt लिखना है और रूल पेस्ट करने के बाद आपने दोबारा से जेसन को काट के txt को रिमूव करके जेसन कर देना वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एडिट इट नोट पैड और यहाँ पे अपने रूल पेस्ट करूँगा और इसको सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद इसको कट कर दूँगा। अभी मैं ओपन करूँगा दोबारा से अपना टूल, उसमें जाऊंगा फायरबेस के अंदर और यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके इंपोर्ट जेसन फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा। ब्राउज में जाऊंगा और डेस्कटॉप पे ये पड़ी है तो मैं यहाँ पे अपनी फाइल सेलेक्ट करूंगा। ये रही हमारी फाइल data.json की, तो इसको ओपन कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे। अभी यहाँ पे इसका काम खत्म हो चुका है। अभी क्या करना पड़ेगा हमें, अभी सारी सेटिंग देखिए कंप्लीट हो चुकी है। प्रोजेक्ट सेटिंग में देखेंगे तो आपको यहाँ पे आपका कोड जो आपने कॉपी किया था इसको अभी आपने पेस्ट करना है। कहाँ पे पेस्ट करना है, दोनों फाइल्स के अंदर, एडमिन पैनल और यूज़र पैनल के अंदर। अभी यहाँ पे आने के बाद हमने नोट पैड के अंदर सेव किया था सारा कुछ, तो नोट पैड में वापस आएंगे और ये वाला कोड यहाँ से मैं कॉपी करूँगा। अभी मैं अपना जो कोड कॉपी किया था इसको यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ। रिप्लेस करने के बाद रन करता हूँ एक बार एडमिन पैनल को और अभी देख सकते हैं कि जैसे फायरबेस का कोड मैंने ऐड किया उसके बाद यहाँ पे लॉगिन के लिए यहाँ पे स्क्रीन ओपन हो चुकी है। ऐसा ही मैं करूँगा इसमें यूज़र पैनल के अंदर भी और रन करूँगा। और रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्क्रीन लोडिंग थी वो प्रॉब्लम जो है यहाँ पे खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पे हमें लॉगिन करने के लिए एडमिन का आईडी और पासवर्ड चाहिए होगा। तो चलिए अब टेस्ट करके देख लेते हैं। तो आईडी और पासवर्ड आपको कैसे मिलेगा, जो हमने एक फाइल क्रिएट की थी जेसन की, तो जेसन की आईडी के अंदर ही जो आपने अपलोड की थी फायरबेस के अंदर, तो उसके अंदर ही आपका ये देखिए एडमिन का आईडी और ये रहा एडमिन का पासवर्ड। तो पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो एडमिन का पासवर्ड भी यहाँ पे कॉपी करेंगे, एडमिन का पासवर्ड यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसको लॉगिन करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे लॉगिन हो चुका है एडमिन पैनल। तो यहाँ पे देखिए आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ इसका कि सभी ऑप्शंस का क्या क्या मतलब है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड यहाँ पे आता है। डैशबोर्ड में आपके सभी टूर्नामेंट जो एडमिन क्रिएट करेगा यहाँ पे आपको दिखेंगे। एक्टिव यहाँ पे टोटल यूजर कितने हैं और यहाँ पे प्राइस पोल क्या है और पेंडिंग, ये सब कुछ आपको दिखेगा। और यहाँ पे नोटिफिकेशन का टाइटल और नोटिफिकेशन का मैसेज, यहाँ पे जो भी आप देखिए मैसेज भेजेंगे, जितने भी मेंबर्स आपके साथ ज्वाइन हुए हैं उन सभी को ये नोटिफिकेशन जाएगा, ये मैसेज जाएगा। ये सारा कुछ हम अभी प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। उसके बाद क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप क्रिएट कर सकते हैं न्यू टूर्नामेंट। तो यहाँ पे वो सभी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे जो एक टूर्नामेंट ऐप को क्रिएट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे मैच का नाम क्या है, टाइप कौन सा है यहाँ पे, और यहाँ पे इमेज का यूआरएल, यहाँ पे कौन सा यूआरएल आएगा अभी हम आपको एक प्रैक्टिकल टूर्नामेंट क्रिएट करके भी दिखाएंगे। यहाँ पे डेट एंड टाइम और यहाँ पे ये सब आएगा, पूल प्राइस, यहाँ पे स्लॉट कितने हैं, रूम आईडी और पासवर्ड। अब मैनेज के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये सभी मैनेज के ऑप्शन के आपको मिलेंगे। पेंडिंग रिक्वेस्ट कितनी है, अप्रूवल रिक्वेस्ट कितनी है,
प्लेयर पे जाएंगे तो यहाँ पे टूर्नामेंट सेलेक्ट करेंगे तो आपको उस टूर्नामेंट में जो भी प्लेयर ज्वाइन हो चुके हैं उनकी सबकी आपको डिटेल मिलेगी। यहाँ पे रिजल्ट है, यहाँ पे सेटिंग है। सेटिंग के ऑप्शन में आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो मेंटेनेंस मोड भी है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये आपका मेंटेनेंस मोड में चला जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे ग्लोबल नोटिस मैसेज, आप यहाँ पे कुछ भी कस्टम टाइप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेटिंग है, यहाँ पे आप ये वाली डिटेल एंटर कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको लाइव अभी अपडेट करके दिखाऊंगा। यहाँ पे आपका नंबर आएगा, यहाँ पे आपका टेलीग्राम का लिंक आ जाएगा। अगर आपके पास टेलीग्राम का अकाउंट नहीं है तो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यूज़र पैनल को एक बार लॉगिन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो साइनअप आएगा। साइनअप क्या आएगा, यूज़र नेम और आपका FFUID यानी फ्री फायर का UID आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। मेरे पास तो नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी मैं एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एयर ट्रिकर और यहाँ पे ID ये एंटर कर देता हूँ क्योंकि 1 2 3। ठीक है, हम लॉगिन हो चुके हैं। ये देखिए यूज़र पैनल में, और यूज़र पैनल में यहाँ पे इनबॉक्स है, मैचेस है, रिजल्ट है, सपोर्ट है। तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे टूर्नामेंट हमें तभी दिखाई देगा जब एडमिन क्रिएट करेगा टूर्नामेंट को। तो अभी एडमिन पैनल में जाने के बाद यहाँ पे एक टूर्नामेंट क्रिएट करते हैं। तो डैशबोर्ड में आते हैं, क्रिएट टूर्नामेंट में आते हैं। तो यहाँ पे मैच का नाम रख देते हैं, जैसे ये नेम रख देते हैं। मैच टाइप सोलो रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे इमेज मांग रहा है। इमेज कहाँ से आएगा, एक ये वेबसाइट है जिसका नाम है imgbb.com। यहाँ पे आप इमेज को अपलोड करके होस्ट कर सकते हैं और होस्ट करने के बाद आपको लिंक मिलेगा। तो इस लिंक के ऊपर क्लिक कर लेना और फिर यहाँ पे एडमिन पैनल में आने के बाद उस इमेज का लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना। अभी टूर्नामेंट कौन सी डेट को होने वाला है, यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसके बाद ये कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद ये सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कितने स्लॉट हैं, 50 कर देते हैं। यहाँ पे रूम ID क्या है, रैंडम कुछ भी डाल देंगे। यहाँ पे क्रिएट टूर्नामेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक टूर्नामेंट क्रिएट हो चुका है। अब ये डिटेल यूज़र पैनल में कैसी दिखाई देगी, तो यूज़र पैनल में चलते हैं। तो यूज़र पैनल में जाने के बाद ये डिटेल ऑटोमेटिकली वहाँ पे उसको अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए जैसे होम स्क्रीन में आएगा वो ऐप को ओपन करेगा तो यहाँ पे लाइव टूर्नामेंट कौन से चल रहे हैं और यहाँ पे टूर्नामेंट का जो भी डिटेल आपको शॉर्ट में दिख जाएगा यूज़र को। तो यहाँ पे सबसे पहले एडमिन पैनल में एक सेटअप करना होगा हमें। यहाँ पे जाने के बाद सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे कुछ सेटअप कर लेता हूँ मैं एक बार। यहाँ पे एक बार अपडेट कर लेता हूँ अपना इमेज। कौन सा इमेज, ये वाला। इसको मैं कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद एडमिन पैनल में आ जाऊँगा। यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे अपना ऐड कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक मांग रहा है तो यहाँ पे मेरे पास तो ग्रुप है तो मैं ऐड कर देता हूँ अपने टेलीग्राम का लिंक भी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अपडेट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सेटअप हो चुका है हमारा। अभी यूज़र पैनल में चलते हैं। जैसे यूज़र व्यू एंड ज्वाइन पे क्लिक करेगा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद पूरी उसके पास डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे आएगी, नीचे स्क्रॉल करेगा, रूल्स पढ़ेगा यहाँ पे क्या क्या रूल्स हैं। तो उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेगा तो यहाँ पे आने के बाद उसको इमेज दिखेगी। यहाँ पे वो टेलीग्राम पे भी जा सकता है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इम्पोर्टेड शेयर योर स्क्रीनशॉट। जैसे टेलीग्राम सेलेक्ट करेगा तो टेलीग्राम पे रीडायरेक्ट हो जाएगा वो। ठीक है, अभी यूज़र पैनल में दोबारा आते हैं तो यहाँ पे कन्फर्म एंड ज्वाइन करेगा। उसके बाद यहाँ पे व्यू डिटेल पे जाएगा माई मैचेस में। तो यहाँ पे देखिए पेंडिंग दिखा रहा है। ठीक है, पेंडिंग दिखाएगा। अभी एडमिन पैनल में आएंगे दोबारा से। तो एडमिन पैनल में आने के बाद यहाँ पे जाएंगे प्लेयर में जाने के बाद जो भी हमने क्रिएट किया टूर्नामेंट उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अप्रूवल मांग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रूवल मांग रहा है। अगर यहाँ पे अप्रूव करेंगे तो ही यूज़र पैनल में यहाँ पे स्टेटस जो है अप्रूव दिखाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ। यहाँ से जैसे मैंने अप्रूव किया और वापस चलते हैं एक बार तो यहाँ पे देखिए अप्रूव लिखा आ गया। ठीक है, और यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ जाएगा उसको। तो ये नोटिफिकेशन यूज़र को मिल जाएगा यहाँ पे। तो उसके बाद दोबारा से एक बार चलते हैं एडमिन पैनल के पास। यहाँ पे यूज़र को कोई जितने भी यूज़र ज्वाइन हुए हैं तो यहाँ पे उसको कोई नोटिफिकेशन भेजना चाहेगा तो नोटिफिकेशन भी भेज पाएगा। यहाँ पे मैसेज लिख देता हूँ कोई भी, तो सेंड टू ऑल के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे यूज़र पैनल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे यूज़र पैनल को मैसेज दिखाई देगा। ठीक है, और मैनेज में जाने के बाद टूर्नामेंट को एडिट, क्लोज, डिलीट ये सारा कुछ कर सकते हैं। अभी गाइस यहाँ पे हमने क्या किया, एडमिन पैनल और यूज़र पैनल को क्रिएट तो कर लिया है, लेकिन अभी यहाँ पे बारी आती है कि हम इस कोड को, अपने कोड को सिक्योर कैसे करेंगे कि हमारा कोड कोई भी चोरी ना कर पाए। तो इसके लिए क्या करेंगे,
हमारे यूजर पैनल का कोड जो है कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपने इस वेबसाइट में आ जाना है जिसका नाम है HTML Obfuscator Protect Your HTML Content। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद अपना HTML का कोड यहाँ पे पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद नीचे की तरफ यहाँ पे आपको इसका डिक्रिप्ट इनक्रिप्ट कोड सॉरी मिल जाएगा। तो इस कोड को यहाँ से कॉपी बटन पे क्लिक करूँगा, कॉपी करूँगा और यहाँ पे आने के बाद अपना पूरा का पूरा कोड यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। अभी पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि एक ही लाइन में पूरा आ गया, लेकिन एक लाइन में पूरा नहीं आया ये कोड। अभी क्लिक टू सी मोर के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हमारा कोड एकदम सिक्योर हो चुका है। अभी कोई भी यूज़र आएगा हमारे कोड को कॉपी कर भी लेगा तो चोरी कर भी लेगा तो क्या ही समझ में आएगा, उसको सिर्फ कीड़े मकोड़े नजर आएंगे, क्योंकि ना तो उसको पता चलेगा कि यहाँ पे HTML कहाँ पे है, ना ही CSS, ना ही जावास्क्रिप्ट और ना ही उसको पता चलेगा कि हमने फायरबेस का कोड कहाँ पे ऐड किया है। इसको रन करके देखें एक बार। अभी रन करके देखेंगे तो बिना किसी प्रॉब्लम के यूज़र पैनल आराम से रन होगा, आराम से यूज़र इसको यूज़ कर पाएगा बिना किसी दिक्कत के। अब इसको ऑनलाइन होस्ट करने के लिए ये वेबसाइट आती है इन्फिनिटी फ्री। आप गूगल पे सर्च कर लेना इन्फिनिटी फ्री करके और यहाँ पे इसको साइन अप करने के बाद यहाँ क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पे $0 जहाँ पे लिखा है क्रिएट नाउ फ्री वाला प्लान ही सिलेक्ट करेंगे हम, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने अपने डोमेन का कोई भी एक नेम सेलेक्ट कर लेना है और साथ में डोमेन एक्सटेंशन आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं infinityfree.com रख लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे वेबसाइट का नाम हो गया और ये एक्सटेंशन हो गया मेरी वेबसाइट का। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अब ठीक है। तो ये मेरी वेबसाइट का नाम है यहाँ पे और ये डोमेन नेम है। अभी चेक अवेलेबिलिटी के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अवेलेबल है बिल्कुल ये नेम। तो यहाँ पे सीधा नीचे आएंगे, यहाँ पे ईमेल कॉन्सेप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आई अप्रूव के ऊपर क्लिक करेंगे और क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे यहाँ पे रीडायरेक्ट होता है आपके सामने ऊपर की तरफ कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं आपको और साइड वाली विंडो में आपको कंट्रोल पैनल, अगर मोबाइल से यूज़ करें तो यहीं कहीं आपको ऑप्शन दिखाई देगा डाउन एरो का, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सभी ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। अभी कंट्रोल पैनल में जाएंगे और यहाँ आने के बाद आई अप्रूव के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद फिर वापस आएंगे और वापस आने के बाद यहाँ पे फाइल मैनेजर का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे जाएंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ फाइल्स कुछ फोल्डर दिखाई देंगे, आपने जाना है HD डॉक्स वाले फोल्डर के अंदर और यहाँ पे इन दोनों फाइल को सिलेक्ट करके इसको डिलीट करेंगे और इसको डिलीट करने के बाद न्यू फाइल का ऑप्शन आता है और यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। न्यू फाइल का यहाँ पे नेम रखेंगे, नेम क्या रखेंगे index.html। तो यहाँ पे index.html करने के बाद यहाँ पे क्रिएट एंड एडिट पे जाएंगे, ये हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे अपना पूरा कोड मैं पेस्ट करूँगा और एक बार मैं प्रीव्यू करके देख लेता हूँ। तो प्रीव्यू करने पर कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आ रही तो यहाँ में सेव एंड क्लोज के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं और वापस आऊँगा एक बार और वापस आने के बाद पेज को रिफ्रेश करूँगा। अभी यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे ये वाला जो लिंक है ना, ये आपकी वेबसाइट का लिंक है। अभी मैं इसको आपको यूज़ करके दिखाता हूँ कैसे करना है। इसको मैं कॉपी करूँगा। अभी कॉपी करने के बाद देखिए कोड को चोरी कैसे किया जाता है वो भी आपको साथ ही साथ बता रहा हूँ कि आपने सिक्योर यानी आपने सेफ कैसे रहना है। तो मैं यहाँ पे लिंक पेस्ट करूँगा और एंटर दबाऊँगा। ये हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है और जो भी हमारा यूज़र पैनल था यहाँ पे ओपन हो चुका है। अभी लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल यू दबाते हैं डेस्कटॉप से और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सारा का सारा कोड यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे उसको। लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोड हमारा एकदम सिक्योर हो चुका है तो यहाँ पे उसको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल कोड हमारा कौन सा है, ये वाला मैं आपको टॉप में जाके दिखा देता हूँ एक बार। ये हमारा एक्चुअल कोड है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इस कोड का वो यूज़ कर सकता है अपना फायरबेस का कोड रिप्लेस करने के बाद, बट ये जो कोड मैंने आपको दिखाया है इसको यूज़ कहाँ करेगा वो, कहीं भी नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कहाँ पे जावास्क्रिप्ट है, कहाँ पे HTML है, कहाँ पे आपका फायरबेस का कोड यहाँ पे ऐड है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल सेफ हो जाते हो। ठीक है, तो ये आपकी वेबसाइट का परमानेंट लिंक हो चुका है तो इस लिंक को आप किसी को भी शेयर कर सकते हो। अभी हमने यहाँ पे एक लिंक क्रिएट किया था वेबसाइट का, ये वाला, तो यहाँ पे ये हमारी वेबसाइट का परमानेंट लिंक बन चुका है। तो इसको कॉपी करके आपने सेव कर लेना है, लेकिन आपने एडमिन पैनल की फाइल को यहाँ पे अपलोड नहीं करना है, बिल्कुल भी अपलोड नहीं करना। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अभी आपने मेरे YouTube चैनल पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद एक ये वाली प्लेलिस्ट है हाउ टू अपलोड ऐप ऑन प्ले स्टोर यूजिंग मोबाइल। इस प्लेलिस्ट में 4 वीडियोस हैं। आपने अपने ऐप को होस्ट तो कर दिया, इसको एंड्रॉइड एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को देख लेना। वैसे तो इनमें से कोई भी वीडियो देख लेना, इन सब वीडियो में मैंने बता रखा है इसको एंड्रॉइड ऐप में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अगर आपको इसके अलग से वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार बता देना, तो उसके ऊपर भी मैं अलग से डिटेल में वीडियो लेके आ जाऊँगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो
तो कमेंट करके बता देना आपको वीडियो कैसा लगा, और इस सीरीज़ के ऊपर आपको अगर और भी वीडियोस चाहिए तो उसके लिए भी मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं और भी काफ़ी वीडियोस लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।